फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2024 में जो होने वाला है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले दिनों में, आने वाले शिफ्टों में होने वाला है, तो उनको उनको जो है ये क्लास बहुत ही जो है अच्छे तरीके से देखना चाहिए। क्योंकि देखिए, जिस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे, डिट्टो यहाँ पे जो है आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जो वो आपका मैथ का हो, साइंस का हो, जीके का हो, रीजनिंग का हो, चारों विषय का जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में रीजनिंग सीखो चैनल पे आप लोगों को जो है मिल रहा है। तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट आप लोगों को किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी चारों विषय का। ठीक है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे 32 ठो आप लोगों के साइंस प्लस जो है आप लोगों के यहाँ पे 10 ठो रीजनिंग के प्रश्नों को। ठीक है, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ते थे, और जो है 25 ठो साइंस, 15 ठो जो है रीजनिंग। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे साइंस के प्रश्नों को ज़्यादा रखा है, रीजनिंग के प्रश्नों को थोड़ा कम रखा है, क्योंकि साइंस जो है आपके लिए बहुत ही मैटर करेगा एग्ज़ाम हॉल में। जो है 40 नंबर के साइंस पूछे जाएंगे, तो इसको ध्यान में रखते हुए साइंस के हमेशा अब प्रश्न जो है आपको ज़्यादा मैं कराने वाला हूँ। रीजनिंग के भी प्रश्न ज़्यादा हो कराऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में जो है आप लोगों को मैथ और जो है जीके जीएस के प्रश्न को करा दूंगा। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पे तैयारी कीजिए। मॉक टेस्ट भी आप लोगों के लिए मैंने शाम को लगाया था, तो आप लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो जाकर जो है आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आज का पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। क्या कह रहा है, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि जो है श्रृंखला में जो है लुप्त संख्या, मतलब यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, तो इसी तरह के प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, और यही सिलेबस में भी आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, श्रृंखला श्रेणी हो गया, जो है आप लोगों के असंगत हो गया। ठीक है, आप लोगों का जो है यहाँ पे जो है लुप्त संख्या हो गया। ठीक है, आप लोगों के ब्लड रिलेशन हो गया। जो भी चैप्टर है, सारे चैप्टरों से प्रश्न मैं करा रहा हूँ, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ और बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ। अगर आप देखिएगा 5, 7 और यहाँ पे 10 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 4, 3, 2, यहाँ पे तो कोई लॉजिक नहीं मिला, तो इस तरीके के छोड़ देंगे। अब जो है हम पंक्ति वाइज इसको अगर देखना चाहेंगे, तो देखिए 4 और 5 को क्या कर दे कि 41 हो जाए। 4 और 5 में हम क्या दिमाग लगाएं कि 41 हो जाए, तो कहिएगा 4 में 5 से गुणा कर देते हैं, 4 पचे 20 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो लिखा है 41, मतलब गुणा करने पर भी नहीं हुआ। तो चलिए एक और लॉजिक लगा लेते हैं कि 5 का वर्ग कर देते हैं प्लस 4 का वर्ग कर देते हैं, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देते हैं, तो देखिए 41 होता है। तो कहिएगा 4 पचे 20 और सॉरी 5 पचे 25 और 4 चौका 16, 16 25 कितना हो गया 41, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सेम टू सेम लॉजिक आप लोगों को इस वाले कोठे में भी लगना चाहिए। यहाँ पे है 7, तो 7 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, तो 7 का वर्ग 49 और प्लस 3 का वर्ग 9, 49 9 कितना हो गया 58, 58 जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो अब आ जाइए यहाँ पे सबसे अंतिम वाले में 10 का वर्ग कर दीजिए प्लस 2 का वर्ग कर दीजिए। 10 का वर्ग 100 और 2 का वर्ग 4, 100 में 4 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 104। ठीक है, और 104 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोग के सामने बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या जो है आप लोगों को ज्ञात करना है। फिर जो है आप लोगों को यहाँ पे वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या होने वाली है। चलिएगा बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि यहाँ पे जो है कौन सी संख्या होने वाली है। तो अगर आप लोग पंक्ति वाइज इसको देखते हैं, तो देखिए 18, 11 और यहाँ पे 19, कोई लॉजिक लगा? कुछ भी समझ में नहीं है। 12, 13, 16 यहाँ पे भी नहीं लगा।
तो इस लॉजिक से हम लोग इसको नहीं बनाएंगे, तुरंत जो है अब जो है स्तंभ वाइज इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, पंक्ति वाइज नहीं बना तो स्तंभ वाइज आ जाइए। 18 12 को हम क्या कर दें कि यहाँ पे 36 हो जाए, यही कर सकते हैं। 18 और 12 को जोड़ देंगे, अगर 18 और इस 12 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, लेकिन लिखा हुआ है 36। अच्छा, अगर इसको जोड़ते हैं 11 और जो है 13 को, तो यहाँ पे तो 4 नहीं होगी, यह तो बहुत ही अधिक आएगा, तो यहाँ पे इस लॉजिक से भी नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, जोड़ने वाले लॉजिक से। तो दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ये हम लोग कर सकते हैं कि भाई साहब जो 18 लिखा गया है इसमें से 12 को माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे कितना लिखा है 36, मतलब 6 का वर्ग करके यहाँ पे लिख दिया है 36। बात जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अगला जो है लॉजिक इसमें भी वही लगना चाहिए। क्या क्या लिखा है यहाँ पे 11 और 13, तो 13 में से 11 को घटा लेंगे, कितना आएगा 2 आ जाएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को मिल गया 4। बात जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा कि माइनस करके उस संख्या का वर्ग किया गया है। तो सेम लॉजिक जो है इसमें भी हम लगा देते हैं। 19 में से 16 को घटा देते हैं, ये हो जाएगा 3, और 3 का वर्ग होता है 9। ठीक है, 3 का वर्ग होता है 9, और 9 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो अब जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि यदि आज जो है रविवार है तो आज से जो है आज के बाद जो है आप लोगों के 59वां दिन कौन सा होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। अगर आज जो है रविवार है तो आज से जो है 59वां दिन जो होगा वो कौन सा दिन होगा, यही आप लोगों को बताना है। तो अगर आप बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इस तरीके के प्रश्नों को बताना चाहेंगे तो इजीली कह सकते हैं कि जब आज रविवार है, ठीक है, तो आज से 59 दिन बाद, मतलब 59 जो दिन है इसमें हमको 7 से क्या करना पड़ेगा, भाग। अब क्यों 7 से ही भाग करेंगे, ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 हैं। तो हर 7वां दिन क्या होगा, मतलब हर 7 दिन के बाद क्या होगा, रविवार, इसलिए 7 से भाग दिया गया है। तो 7 से जब भाग देंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 7 8 56। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 56, और घटाएंगे तो कितना हो गया, 3 शेष हो गया। शेष का मतलब ये हो गया कि जो 56 दिन हुआ उस 56 दिनवा को जो है रविवार होगा। ठीक है, जो 56 दिन है उस दिन क्या होगा, रविवार। तो 56 के बाद से जो है यहाँ पे 3 दिन शेष बच रहा है अभी भी, तो फिर रविवार के बाद से 3 दिन हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, रविवार के बाद से क्या होगा, यहाँ पे सोमवार, फिर मंगलवार, और उसके बाद से तीसरा दिन हो जाएगा बुधवार। तो बुधवार जो है हम लोगों का राइट उत्तर मिल गया, ऑप्शन नंबर जो है सी में। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो ईजिली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है टोटल त्रिभुजों की जो है संख्या आप लोगों को बतानी है यहाँ पे कि क्या होने वाला है। चलिएगा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि इस आकृति में जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसी तरह के प्रश्न आपके जो है एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आप लोग इस तरीके के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने पहले भी आप लोग को काउंट करके बताया था शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, याद होगा जिनको भी, वो तो अच्छे तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या मैंने बताया था कि जो भी वर्ग इसमें दिखाई दे सबसे पहले उसको जो है आप लोग उसमें काउंट कर लीजिए। यहाँ पे एक वर्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है, पहले इसमें काउंट कीजिए कि कितने जो है वर्ग आप जो है यहाँ पे त्रिभुज नज़र आ रहा है। ठीक है, इस वर्ग में टोटल त्रिभुजों की संख्या अब देख लीजिए कितना है। यहाँ पे देखिएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8 है। टोटल त्रिभुज जो है छोटे छोटे आपको मिल गया 8 है, और जो 8 मिला है इसका 2 गुना होता है। ठीक है, तो 8 दूना का 16 जो है इसमें टोटल त्रिभुज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बड़े बड़े भी त्रिभुज जो है आपको यहाँ पे बन रहा है। तो इसको हम लोगों ने काउंट नहीं किया था, जब इसको काउंट किया
तो टोटल जो है काउंट करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, टोटल काउंट करना नहीं है, आप लोगों को ये ट्रिक ही याद रखना है कि छोटे वाले को काउंट करके 2 गुना कर दीजिएगा तो बड़ा और छोटा दोनों मिला के निकल जाएगा इसमें कि टोटल त्रिभुज कितने हैं। ठीक है, अब आ जाइए जो है आप लोगों के 16 यहाँ पे हो गया। अब 16 के बाद देखिए अब कितना त्रिभुज है, तो देखिए इधर आ जाएंगे अगर हम लोग इस वाले में, तो ये एक बड़ा वाला हो गया और इसमें 2 छोटे छोटे बन रहा है, 1 2, तो यहाँ पे 2 1 3 इसमें बन गया। और उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये एक बड़ा वाला और ये एक छोटा वाला और ये एक छोटा वाला, 3 इसमें बन गया। तो 16 3 19, 19 3 22 हो गया। ठीक है, यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया, 22। अब देखिएगा 22 के अलावा भी कोई त्रिभुज बन रहा है तो कहिएगा जी। इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे जो है सबसे बड़ा वाला एक जो है यहाँ पे त्रिभुज आपको बनेगा और इसके बाद से जो है एक यहाँ पे बनेगा। ठीक है, एक यहाँ पे बनेगा आप लोगों का दूसरा त्रिभुज। तो ये एक और एक 2 और बन गए तो 22 तो हो गया 24। ठीक है, 24 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के ऑप्शन नंबर सी में। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि पक्षी, तोता, चमगादड़ के बीच जो है वेन डायग्राम बनाइए। मैंने कल भी इस तरीके के प्रश्न आप लोगों को बताया था वेन डायग्राम के, और आपके हर एक शिफ्ट में जो है वेन डायग्राम से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग जो है इन प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए और सेम टू सेम एग्ज़ाम हॉल में जो है ऐसा ही प्रश्न आने वाला है। तो आप लोग जो है इन प्रश्नों को रिवीजन भी करते रहिएगा। पक्षी, तोता और चमगादड़ अगर आपकी बात की जाए तो यहाँ पे तोता क्या है, तोता एक प्रकार का पक्षी ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पक्षी। ठीक है, ये हो जाएगा पक्षी और पक्षी के अंदर कौन आएगा यहाँ पे जो है तोता आ जाएगा। ठीक है, अब जो है बात आ गया चमगादड़ का, तो चमगादड़ जो है पक्षी नहीं होता है। ठीक है, चमगादड़ क्या होता है, ये स्तनधारी जो है जीव होता है, मतलब जो है ये आप लोगों को अलग रहेगा। ठीक है, स्तनधारी जीव हो गया तो ये आप लोगों का अलग हो जाएगा और इस प्रकार से जो है आपके ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के प्रश्न आपके जो है एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं तो आप लोग ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा गया है कि डॉक्टर, आदमी, अभिनेता के बीच जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। क्या क्या लिखा गया है, डॉक्टर, आदमी और अभिनेता का जो है यहाँ पे वेन डायग्राम बनाइए। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है और ऐसे प्रश्न आपके जो है एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आप पहले ही इन प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से कर लीजिए। मैंने अभी एक वेन डायग्राम का प्रश्न बताया आप लोगों को बेहतरीन तरीके से, अगर आपने उसको बेहतरीन तरीके से समझ लिया है तो इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग बता देंगे। ठीक है, इस प्रश्न का जो है उत्तर सभी लोगों का यहाँ पे आना चाहिए बेहतरीन तरीके से। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं, क्योंकि प्रश्न इसी लेवल के आएंगे। डॉक्टर कह रहा है, आदमी कह रहा है, अभिनेता कह रहा है, तो देखिए डॉक्टर आदमी ही होता है। आदमी जो है क्या होता है, डॉक्टर होता है, लेकिन सभी आदमी नहीं होते हैं। कुछ आदमी क्या है, डॉक्टर है, और आदमी का ही कुछ जो है आदमी क्या होते हैं, अभिनेता भी होते हैं। मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा मैन, और यहाँ से जो है कुछ क्या होता है, अभिनेता मतलब एक्टर। ठीक है, सभी लोग तो हीरो नहीं हैं, कुछ लोग ही हीरो होते हैं, कुछ आदमी ही हीरो होते हैं, और डॉक्टर कुछ आदमी ही डॉक्टर होते हैं। ठीक है, कुछ आदमी ही क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न जो है आप लोगों को आएंगे और इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, आप लोगों के प्रश्न जो है बेहतरीन तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है और श्रृंखला से आप लोग को मालूम है कि हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न आपको जो है पूछने वाला है। तो आप लोग जो है श्रृंखला के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से पहले ही तैयार कर लीजिए। जैसे कि 1 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर 9 लिख दिया, फिर 7। देखिए 9 से 7, 7 से 16, 16 से 9। मतलब अगर इस तरीके के जब भी आप लोगों को श्रृंखला इतना लंबा मिल जाए या
एक बार जो है अधिक वैल्यू लिखा गया, ठीक है, एक बार 10 लिख दिया गया, एक बार 10 से कम यहाँ पे 8 लिख दिया गया, तो ये समझ लीजिए कि ये श्रृंखला दो तरीके से बनेगा, ठीक है। ये श्रृंखला को जो है इस श्रृंखला में दो श्रृंखला बनाए गए हैं, ठीक है। किस तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला का जो है तीसरा से संबंध होगा, तीसरे का जो है यहाँ पे जो है पाँचवें से, पाँचवें का जो है सातवें से, मतलब यहाँ पे जो है एक एक जो है अक्षर छोड़कर जो है इस श्रृंखला को बनाया गया होगा। देखिए 1 से 3 हुआ, यहाँ पे 1 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, सॉरी। 3 से 5 हुआ, यहाँ पे भी 2 जोड़ दिया। 5 से 7 हुआ, यहाँ पे भी 2 जोड़ दिया। 7 से 9 हुआ, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे 9 से 11, मतलब यहाँ पे भी 2। तो यहाँ पे अगर वैल्यू हमको पता करना होता तो 2 जोड़ देते तो 13 हो जाता, परंतु हमको यहाँ पे वैल्यू बताना है। तो अब जो है हम इस श्रृंखला का जो है वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 1 लिखा है तो इसको कह सकते हैं 1 का स्क्वायर। ये 4 लिखा है मतलब ये 2 का स्क्वायर लिखा है। ये 9 मतलब 3 का स्क्वायर लिखा है। ये 16 मतलब 4 का स्क्वायर लिखा है। ये 25 मतलब 5 का स्क्वायर लिखा है। और ये यहाँ पे हम लोगों की बारी आई तो 1 2 3 4 5, और 5 के बाद से यहाँ पे 6 का वर्ग हम लोग लिख देंगे, कितना हो जाएगा 36। और 36 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी तरह से आप लोगों को डाउट नहीं रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जो दी गई श्रृंखला है इसमें जो है अगला पद आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। फिर जो है आप लोग को यहाँ पे वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, देखेंगे कि ये भी श्रृंखला काफ़ी ज़्यादा लंबा दिखाई दे रहा है, तो हम फिर वही लॉजिक अगर लगाते हैं, 3 से हो गया 5, ठीक है, 5 से हो गया 8, 8 से हो गया 12, 12 से हो गया यहाँ पे 17। तो देखिए 3 से 5 कब होगा, जब यहाँ पे 2 जोड़ा गया होगा, ठीक है। 5 से 8 कब होगा, जब यहाँ पे 3 जोड़ देंगे। 8 से 12 कब होगा, जब यहाँ पे 4 जोड़ देंगे। और 12 से 17 कब होगा, जब इसमें 5 जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसके आगे अगर वैल्यू हमको यहाँ पे पता करना होता तो इसमें 6 जोड़ देते, परंतु यहाँ पे हमको बात यहाँ से देखिएगा, ये 8 लिखा है, 8 जो है 2 का क्यूब लिखा है, 27 3 का क्यूब लिखा है, और जो है 64 4 का क्यूब लिखा है, और 125 जो है 5 का क्यूब लिखा है। तो इसके आगे यहाँ पे 6 का क्यूब लिखा जाएगा, कितना होता है, तो 6 का क्यूब आप लोग बताइएगा यहाँ पे कि 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है। तो 216 जो है आप लोग का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, और ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरह के प्रश्न आपके जो है एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो ईजिली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, और इसमें फिर बोला गया है कि आप जो है लुप्त संख्या यहाँ पे वाट के स्थान पे वैल्यू बताने की कोशिश कीजिए। इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और जो भी तरीके हैं मैंने सभी तरीके के प्रश्नों को यहाँ पे जो है कोशिश किया है कि आप लोगों को बता दूं, ताकि जो है एग्ज़ाम हॉल में कोई भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट ना हो, ठीक है। तो आप कहिएगा कि यहाँ पे 6 से 18 कब होगा, तो 6 में 3 से गुणा कर देते हैं हम लोग, 36 18 हो गया, ठीक है। फिर 18 से जो है यहाँ पे 54, मतलब 18 में 3 से गुणा करेंगे तो 18 तिहाई 54। फिर इसके आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे भी 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 से गुणा, यहाँ पे 3 से गुणा, तो आगे हम 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 54 का पहाड़ा 3 बार पढ़ दीजिए, 4 3 12, 3 5 15, 1 16, कितना हो गया 162। 162 जो है आप लोगों का राइट उत्तर कहाँ पे दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी, और डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इस लेवल के प्रश्न अब जो है आप लोग बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एग्ज़ाम हॉल में किसी प्रकार के जो है आपके प्रॉब्लम नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, और अगला प्रश्न देख लें कि कोशिश कीजिएगा बनाने की। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो ये श्रृंखला दिया गया है इसके जो है अगले पद बताना है, और इसके बाद से साइंस के जो है फटाफट 32 ठो प्रश्नों को हम करेंगे, क्योंकि साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो साइंस के प्रश्नों को करना ना भूलिएगा, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब आज के जो है क्लास होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे 19 से 26 हो गया, कहिएगा कि 7 जोड़ दिया गया होगा।
यहाँ से 45 होगा, कहिएगा कि 19 जोड़ दिया गया है। इसके आगे देखिएगा तो 26 जोड़ दिया गया। कोई यहाँ पे लॉजिक समझ में आ रहा है तो कहिएगा कि नहीं, ये तो यहाँ से और भी अधिक हो रहा है, मतलब हमको समझ में यहाँ पे नहीं आया कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो हम कहेंगे कि 19 लिखा है और 26 लिखा है, पहले दो वर्डों को जोड़ते हैं तो 19 26 हो गया 45। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब इन दो वर्डों को लिखते हैं 26 और 45 को। ठीक है, तो 26 और 45 जोड़ते हैं तो 71 आ गया, ये वाला वर्ड आ गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 45 और 71 को जोड़ेंगे तो ये हो गया कितना, 116। अब क्या करेंगे, 71 और जो है ये 71 और जो है यहाँ पे 71 और 116 को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा हम लोगों का कितना, 6 1 7 7 1 8 और 1, यहाँ पे हो गया 187 और 187 जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। तो यही जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के प्रश्न जब भी अब आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो ईजिली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और